We need to know about the procedure how to manage the compute services. Sorry, how we can manage the web application services. So web app की services की बात कर रहे हैं तो in this particular chapter, in this particular content, we are going to cover the part of Azure App Services. The meaning of Azure Application Services in this part we'll discuss about how to manage web server, right? How to manage web servers. So basic question regarding the application services. Are you guys are aware about the hosting? How we can host our web server, our database server? I wanted to host my website. How many method we have? No problem. So let's talk about the difference between, because the Azure portal can give us option to set up our hosting with the help of CMS based and another with the help of code based. The actual gap between CMS based and code based, the meaning of code CMS based, consider as a content management system, right? द मीनिंग ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आप बिना किसी कोड या बिना किसी लैंग्वेज की हेल्प से आप अपनी होस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो. बेस्ट एग्जांपल है वर्डप्रेस का. राकेश, हैव यू आइडिया अबाउट वर्डप्रेस? No. विक्स डॉट कॉम का नाम सुना है आपने? No. Yeah, I'm aware of WordPress and Wix both. थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे अबाउट द गैप बिटवीन दीज टू? Yeah, so WordPress and Wix दोनों database management like automated services है वेबसाइट बनाने के लिए. Wix में templates online available है जिससे अपने easily वेबसाइट बना सकते हैं. Coding required नहीं है, कुछ नहीं है. You just drag and drop your images, templates available है. सीधा वो templates में आपके images डाल दो, आपका text डाल दो और वेबसाइट ready. Same with WordPress. WordPress में भी Wix ज़्यादा सिंपल बनाया हुआ है कोई भी यूजर्स के लिए. WordPress में थोड़ा सा स्किल चाहिए. Hello. I can hear you. So in Okay. this case, I think like as a uh, we are not responsible to know about any kind of कोडिंग आ लैंग्वेज, तब भी हम अपने इस वेबसाइट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. और इसमें क्या बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं. जैसे आपको पेमेंट गेटवे बनाना है तो सीधे हम्म. प्लगइन्स फटाफट खाली अटैच करो और आपका पेमेंट के लिए भी सेटअप हो जाएगा. ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है यूजुअली अगर नॉर्मल बनाने जाओ तो आपको मतलब काफ़ी पैसे लग जाते हैं ई कॉमर्स के. इसमें फ्री प्लगइन्स अवेलेबल है, पेड प्लगइन्स अवेलेबल है. तो दोनों में से कोई भी लेके आप कर सकते हो. मतलब डायनामिक पूरी वेबसाइट रहती है. पहले ठीक. डायनामिक वेबसाइट के लिए भी अलग से पैसे लगते थे. इसमें पूरा डायनामिक कंटेंट एग्जैक्टली, रहता है. यस. जैसे मोबाइल में देखो तो अच्छा लगे, टैबलेट में अपने आप वो रीसाइज हो जाएगा सब.
और वर्डप्रेस में एक और चीज होती है, वो ब्लॉग की तरह बना सकते हैं, ब्लॉग जिसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए पब्लिक। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, राइट? हम्म। if you हम्म। want to perform the task related to the blogging, so सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, easy to implement and we just need to, if we don't have idea about the coding or languages, जिस भी बंदे को कोडिंग लैंग्वेजेस की उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, फिर भी ब्लॉगिंग वगैरह इस्टेब्लिश कर सकता है। ब्लॉगिंग के लिए कोई भी बंदा, एक्स वाई जी बंदा इसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। ठीक है, सो बेसिकली अपना जो एजेंडा है यहाँ पे एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन सर्विसेज को इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है, सीएमएस बेस्ड होस्टिंग और कोड बेस्ड होस्टिंग, राइट? दो पार्ट में कैटेगराइज है। सीएमएस बेस्ड होस्टिंग के केस में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें अगर यूजर को कोई भी लैंग्वेज या कोड नहीं आती और वो अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहता है या डिजाइन करना चाहता है, तो वर्डप्रेस विल हेल्प अस, राइट? इसमें किसी भी लैंग्वेज या कोड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सिर्फ प्लगइन की रिक्वायरमेंट रहती है, ड्रैग एंड ड्रॉप की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके थ्रू हम अपनी होस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है लैंग्वेज बेस्ड वेबसाइट, जिसमें आप डॉट नेट, पीएचपी, जावा की वेबसाइट ऑलरेडी सेटअप करके रखे हो एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू होस्ट योर वेबसाइट टू वर्ल्ड वाइड, आप अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड होस्ट करना चाहते हैं। सो इस सिचुएशन में हम अपने Azure application services का इस्तेमाल करते हैं, और with the help of Azure application services we can host our website, we can deploy our website to worldwide। ठीक है, डायरेक्टली हम मूव करते हैं अपने पोर्टल पे एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर। कोशिश करते हैं समझने की प्रोसीजर को कि किस तरीके से हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट करने का काम करते हैं। सिंपल सा पहला एजेंडा ये है, हाउ टू इस्टेब्लिश आवर वर्डप्रेस सर्वर। एक वर्डप्रेस सर्वर को सेटअप करने की कोशिश करते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। यहाँ पे आए हम एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मोर सर्विसेज। अंडर द मोर सर्विसेज अगेन नीड टू क्लिक ऑन कंप्यूट। कंप्यूट के अंदर देखो पैस सर्विसेज ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एप्लीकेशन सर्विसेज। एप्लीकेशन सर्विसेज में ऑल्दो वन सर्विस इज ऑलरेडी रनिंग, नीड टू क्रिएट आवर वर्डप्रेस सर्वर। तो वर्डप्रेस सर्वर क्रिएट करने के लिए वी जस्ट नीड टू क्लिक क्रिएट। Multiple options are available: web application, static web application plus database, और लास्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वर्डप्रेस ऑन एप्लीकेशन सर्विसेज। सो बेसिकली द गैप बिटवीन दीज फोर डिफरेंट ऑप्शन, स्टार्टिंग से लेकर के ये तीसरे नंबर तक, वेब एप्लीकेशन, स्टैटिक वेब एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन प्लस डेटाबेस, ये जो चार अलग अलग पार्ट है ना, दीज ऑल आर द पार्ट रिलेटेड टू द कोड बेस्ड वेबसाइट। अगर आप कोड बेस्ड वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला जो है वेब एप्लीकेशन, जो कि एक स्टैटिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा स्टैटिक ऐप सर्विसेज, जिसमें कोई भी डेटाबेस या कोई भी डायनेमिक साइट्स हम नहीं इस्टेब्लिश कर पाते हैं। और वेब एप्लीकेशन प्लस डेटाबेस का मतलब है यू वांट टू होस्ट योर वेबसाइट बेस्ड ऑन डेटाबेस प्लस डायनेमिक। आप अपनी वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, एज ए डायनेमिक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं इंक्लूडेड विद द डेटाबेस, राइट? सो पहले हम वर्डप्रेस की साइट क्रिएट करेंगे एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। विल प्रोसीड टू होस्ट आवर कोड बेस्ड वेबसाइट। I have already downloaded one website, right? I have already downloaded one website based on HTML and .NET, right? So we'll also discuss about the procedure how we can do that. For now, I'm going to host our website based on WordPress. Select AVD class. This is our resource group, and provide the location, provide the name of our region. Type the unique name. So I'm going to proceed with the name of testing 1988. Testing 1988.azurewebsite.net.
दिस इज द फुल वेबसाइट नेम। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखो, प्लान का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सी, अगर आपके पास डेवलप टीम आती है या फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वर्डप्रेस का सर्वर चाहिए, ठीक है, आई वांटेड टू होस्ट वर्डप्रेस सर्वर, तो उस केस में यू हैव टू डिस्कस विद योर क्लाइंट, आप अपने क्लाइंट से डिस्कस करोगे और आस्क देम कि आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अगर क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज है, लाइक एज कि ही डोंट नो अबाउट कि क्या कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट, तो उस केस में यू नीड टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स दैट गोइंग टू एक्सेस योर वेबसाइट, उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप प्लान्स पे क्लिक करोगे, ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। फ्री, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ये तीन कैटेगरी के प्लान यहाँ पे अवेलेबल है। फ्री, बेसिक, स्टैंडर्ड और यहाँ पे लास्ट में है प्रीमियम, राइट। सो अगर हम प्लान के को थोड़ा सा और देखें यहाँ पे, तो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। फ्री के केस में आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बिकॉज यू कैन यूज इट, यू कैन चेक इट कि ये किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। सो वी आर एबल टू फाइंड फ्री ट्रायल में 1 कोर सीपीयू और 1 GB का स्टोरेज मिल रहा है और 1 GB का आपका रैम अवेलेबल है। बट दिस एप्लीकेशन इज अप्लीकेबल फॉर 60 मिनट एवरी डे। टेस्टिंग पर्पज के लिए 60 मिनट तक, 1 घंटे तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। इसमें आपको एप्लीकेशन प्लस डेटाबेस प्लस प्राइवेट डीएनएस ऑप्शन नहीं मिलेगा। बेसिक का ऑप्शन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, और लास्ट वन इज रिलेटेड टू द प्रीमियम। So in this case, according to the plan, we are able to find multiple option. According to the plan, we are able to find multiple option. यहाँ पे अलग-अलग options दिखाई पड़ रहे हैं and you can proceed with as per your requirement. आप अपनी requirement के according कोई से भी plan select कर सकते हैं, right? So practice purpose के लिए best option है कि you can proceed with practice purpose के लिए best option है you can proceed with the standard plan, क्योंकि ये standard क्या में है? P1 B2 लिखा हुआ है, P1 B3 और B1, ये सब कोई कैटेगरी है क्या? जस्ट कैटेगरी ऑफ प्लान, ओके। ये एक तरीके से शॉर्टकट दिया गया है कि ठीक है, सब कुछ डिस्क्राइब करने से बेटर है कि P1 B2 बोल दें या P1 B3 बोल दें, या B1 प्लान बोल दें या F1 प्लान बोल दें, जिससे यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलने वाला है। ओके ठीक देन सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द स्टैंडर्ड प्लान। प्रीमियम थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्लान पे चलते हैं, क्योंकि इन द स्टैंडर्ड प्लान वी आर एबल टू गेट ऑल द ऑप्शंस। सीडीएन मिल जाएगा इसमें, एज़्योर कम्युनिकेशन ईमेल मिल जाएगी जो आप हेल्प एंड सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉब स्टोरेज मिल जाएगा, एक्सेसिबल रहेगा, डेटाबेस मिलेगा इसमें बिल्ट इन, और जिसको आप एप्लीकेशन सर्विसेज से आप अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप अपना खुद का डोमेन एसोसिएट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे सर्विसेज, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इन केस ऑफ मैनेज अवर वेब सर्वर। तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। यू नीड टू प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो यूजर नेम हम यहाँ पे दे देते हैं and password as per your requirement. You can proceed with any password. So I'm going to use my common password. ये जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना, both are applicable, yeah. By using these username and password, we will use to access our web server. जब हमारा वर्डप्रेस सर्वर इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे टू एक्सेस एंड कॉन्फ़िगर द डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस। है। ओके मैं मुकुल
So next, उसमें एक मेंशन नहीं था, मैंने एक चीज देखी कि उसमें यही पता नहीं चला कि वर्डप्रेस कहाँ से, वर्डप्रेस का सिलेक्शन नहीं था, खाली बस ऐसे ही बोला कि इसमें दूसरे ऑप्शन है, जुमला जुमला और ये सब के भी, वो भी वर्डप्रेस जैसे ही है। एग्जैक्टली, बट उसके लिए आपको थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके ओके। ठीक है, तो ये इसमें डब्ल्यू, सिर्फ वर्डप्रेस का ऑप्शन है ऐसे? हाँ इसमें वर्डप्रेस का ऑप्शन है, इसमें ओके वर्डप्रेस का ऑप्शन है और कोड बेस्ड वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन है। लाइक डॉट नेट ओके या पीएचपी की वेबसाइट है तो उसको भी हम होस्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गॉट इट, मतलब इसमें और कोई सिर्फ वर्डप्रेस ही हो सकता है। ओके, दैट सिंप्लीफाइज। चलो क्योंकि जब, यहाँ, हाँ, हम्म, वर्डप्रेस के साइट में भी काफी वो टूल्स अलाउ करते हैं, तो मतलब मैं सोचा इसमें भी अलाउ करते प्लगइन के थ्रू हम मल्टीपल सर्विसेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हैं। ठीक है ठीक। चलो, एवरीथिंग इज ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड टू रिव्यू एंड लॉन्च। यहाँ पे पहले सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद वंस आवर वर्डप्रेस इज रेडी टू यूज, विल एक्सेस द डैशबोर्ड ऑफ आवर वर्डप्रेस, जहाँ से हम वेबसाइट को स्टैब्लिश करेंगे, जहाँ पे हम वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। इट इज इन प्रोग्रेस, वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। जैसे ही हमारा वर्डप्रेस रेडी होता है, विल एक्सेस द आरडीपी, नॉट आरडीपी, इसका जीयूआई एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट ब्राउजर, डिफॉल्ट यूआरएल, एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू एक्सेस द WordPress dashboard as well.
वर्डप्रेस सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज मल्टीपल पार्ट्स और मल्टीपल थिंग्स नीड टू कॉन्फ़िगर इन द बैकएंड। जैसे कि डेटाबेस हो गया बैकएंड में कॉन्फ़िगर होगा, प्लस सेटअप रेडी होने के बाद भी 3 से 4 मिनट का टाइम देना पड़ेगा टू एस्टैब्लिश आवर वर्डप्रेस। इसके बाद भी हमारा वर्डप्रेस सर्वर एस्टैब्लिश होगा जहाँ पे आपका डैशबोर्ड सेटअप होगा, और फिर हम अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से इसको एक्सेस करने का काम करेंगे। सर ये जो वीएम रिफ्लेक्ट होगा कि इनबिल्ट सर्विस होगी? नहीं, ये पैस सर्विस है तो बीएम का एक्सेस अपने पास नहीं रहेगा, राइट? वी आर एबल टू एक्सेस जस्ट डैशबोर्ड। हम केवल इसका डैशबोर्ड ही एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जब तक हो रहा है तब तक एप्लीकेशन तब तक अपने साइड में कर ले तो वो भी हो जाए साथ में पैरेलल। वेब एप्लीकेशन सर्विसेज, ठीक है। एक हम डेटाबेस प्लस वेब एप्लीकेशन सर्विस भी डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं, because by using this particular service we are able to host .NET PHP Java based website। so यहाँ पे हम नाम दे देते हैं टेस्टिंग 1988 के नाम से, राइट? टेस्टिंग 1988 एज्योर, और दूसरा हमने वर्डप्रेस किस नाम से दिया था? टेस्टिंग 198। चलो ठीक है, गैप है थोड़ा। यहाँ पे रन टाइम स्टैक में आप देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू होस्ट डॉट नेट बेस्ड वेबसाइट, क्योंकि अपने पास एक डमी वेबसाइट है डॉट नेट पे। डेटाबेस की बात करें तो विच टाइप्स ऑफ डेटाबेस यू वांट टू कॉन्फ़िगर? सिक्वल डेटाबेस इस्टेब्लिश करना है, पोस्टग्रेस आपको इस्टेब्लिश करना है, या कोस्मोस डीबी? सो हम यहाँ पे एज्योर सिक्वल पे जा रहे हैं। दिस इज द नेम ऑफ आवर सर्वर, टेस्टिंग सर्वर, दिस इज द नेम ऑफ सर्वर। डेटाबेस का नाम टेस्टिंग test in server, test in database। I don't want to make any changes। स्टैंडर्ड होस्टिंग पे जाएंगे, नेक्स्ट, रिव्यू करेंगे और क्रिएट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। दोनों यहाँ पे पैरेलली हमने एग्जीक्यूट कर दिए हैं। ये वर्डप्रेस का सर्वर है और ये डॉट नेट का सर्वर है, या पीएचपी का, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं। आपको सिर्फ साइट को क्रिएट करते समय, वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करते समय सिर्फ डिसाइड करना है टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। आप किस टाइप का प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो आपको कल डिसाइड करके देना है।
वर्डप्रेस इज रेडी टू यूज, ओपन करेंगे टेस्टिंग 1988 को और लेट्स चेक द यूआरएल। डिफॉल्ट यूआरएल को कॉपी पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक। हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और यूआरएल कॉपी करने के बाद वी जस्ट नीड टू पेस्ट ऑन ब्राउजर। नाउ द इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस इज इन प्रोग्रेस। सर सेम नेम का एरर दे रहा है, रिसोर्स विद द सेम नेम कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लोकेशन सेंट्रल इंडिया। ओके, इट इज इन प्रोग्रेस और वर्डप्रेस सर्वर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सो वंस यू इंस्टॉल द वर्डप्रेस सर्वर, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू ओपन द डैशबोर्ड जहां से हम इसको एडिट कर पाएंगे। डैशबोर्ड ओपन करने के लिए आप यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, एडमिन टाइप करेंगे और सॉरी स्लैश wp माइनस एडमिन। ये क्या करेगा, लॉगिन पेज पे हमें ले जाएगा। टाइप यूजर नेम, एडमिन जो है, और पासवर्ड। जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया था उसी यूजर आईडी पासवर्ड से यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। एंड दिस इज द पैनल, और इस पैनल पे हम सारे टास्क अपने परफॉर्म करने वाले हैं। What are the activity that you need to perform as a administrator, as a Azure admin? हमारी responsibility क्या बनेगी? We are not developer, we are not designer, right? We are not responsible to design the web server. So इस केस में हम क्या करने वाले हैं? We just need to know about the important features that we need to add. पहला तो हमें user add करना है।
एक हमने डिफ़ॉल्ट यूज़र से लॉगिन किया है एडमिन के नाम से। बट अगर आप अपने सेम वेब सर्वर को मल्टीपल वेब एप्लीकेशन इंजीनियर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राइट? यू वांट टू शेयर द सेम साइट फॉर मल्टीपल वेब डेवलपर या वेब एडमिनिस्ट्रेटर। सो उस केस के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होगी। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड न्यू यूजर, यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं and provide the name of new user, like I wanted to create new user with name of telnet. ईमेल आईडी मैंडेटरी है, यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस। और ये पासवर्ड आप अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द कॉमन पासवर्ड, क्लाउड एट 123। यस आई नो इट्स अ बिग पासवर्ड, सो नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखो रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेन एवर वी क्लिक ऑन द रोल्स इट विल प्रोवाइड अस अ मल्टीपल ऑप्शन, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर। आप अपने इस यूजर को कौन सा राइट्स देना चाहते हो, राइट? कितनी अथॉरिटी देना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि मींस उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि हाउ वी कैन मैनेज द एनवायरनमेंट। इज दैट ओके? Yes, sir. Done. ठीक है। सो मान लीजिए हम इसको बना देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो अपने पास इन्वायरमेंट में दो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। जैसे हमने अभी एडमिन से लॉगिन किया वैसे आप टेलनेट से भी लॉगिन करा सकते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अगर हम बात करें तो डू यू वांट टू मेक सम चेंजेस, यहाँ पे अगर आपको कोई चेंजेस करना है। सो आपने ब्राउजर पे यूआरएल पेस्ट किया, एडमिन से हम लॉगिन कर चुके हैं ऑलरेडी, दिस इज द पैनल, एंड यू वांट टू एडिट दिस पर्टिकुलर पेज, या आप इस पेज पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं विच इज सैम्पल पेज। सो लॉगिन होने की वजह से आपके पास राइट्स है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन एडिट साइट। एंड इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस यू कैन डू दैट, या फिर आप इस पेज पे जाइए और पेजेस पे क्लिक क्लिक कर देते हैं। दिस इज द सैम्पल पेज जो कि पब्लिश है। इस पे एडिट पे जाएंगे। इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग पेज, you just need to add it as your live class. Okay, so let me update it. View page, how it's look like this. सो बेसिकली जो डेवलपर हैं या जो डिजाइनर हैं जो वर्डप्रेस को मींस जो वर्डप्रेस की सर्विसेज को अच्छे से मैनेज करते हैं, दे नो वेरी वेल अबाउट कि कैसे इनमें पेजेस को ऐड किया जाए और कैसे हम अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं। ऑल गुड। Yes. प्लस कुछ और पॉइंट ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्लगइन्स हो गया। सो plugin can play the vital role because by using the plugin
we can perform lots of tasks. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज रहता है किसी भी वेबसाइट के लिए ना, पेमेंट गेटवे ऐड करना. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पेमेंट गेटवे? पेमेंट के लिए अलाउ करना किसी को, मतलब क्रेडिट डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन के थ्रू पेमेंट को कैप्चर करना या यूपीआई के थ्रू पेमेंट को ऑनलाइन इंटरनेट से उठाना. अभी ये जो टास्क है ना वो काफी आसान बना दिए गए हैं, राइट? ये टास्क जो है काफी आसान बना दिए गए हैं. कैसे? क्योंकि अगर आपको पेमेंट गेटवे ऐड करना है तो मल्टीपल प्लगइन्स आर अवेलेबल. आप सिंपल सा ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे, ये आपको रिफ्रेश पेज दे देगा, एक फ्रेश पेज दे देगा जो कि कलेक्शन है प्लगइन का. और पेमेंट गेटवे से रिलेटेड आप प्लगइन सर्च करेंगे, ये आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवे ऑप्शन दिखाई यहाँ पे अवेलेबल करा देगा. वो कॉमर्स वो कॉमर्स पेपल पेमेंट्स, वो पेमेंट्स इंटीग्रेटेड वो कॉमर्स पेमेंट्स, these all are the gateway, these all are the payment gateway जिनको आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके अपने वेबसाइट पे कहीं से भी किसी भी मेथड के थ्रू पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं. एज इट इज, बैकअप रिस्टोर और माइग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. एक छोटा सा प्लगइन है which is name of plugin updraft plus. updraft plus ये छोटा सा प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे वर्डप्रेस सर्वर पे, और आप अपनी किसी भी वेबसाइट को जो वर्डप्रेस की साइट है उसका बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो, लाइक दिस. अब ड्राफ्ट प्लस आया है यहाँ पे, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इंस्टॉल प्लगइन. अब ड्राफ्ट प्लस की सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, it will redirect us on another page and we are able to find multiple options are available. Backup restore, migrate clone, setting, advanced tool और premium extensions. अभी हम फ्री ट्रायल का इस्तेमाल कर रहे हैं, so I'm just going to perform the task of backup. But backup का लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या आप रखना चाहते हैं, we just need to click on settings. Under the setting, these all are the platform जहाँ पे आप अपने डेटा को रख सकते हैं. आप ड्राफ्ट वॉल्ट पे रख सकते हैं, एफटीपी, गूगल क्लाउड पे रख सकते हैं, ईमेल पे रख सकते हैं, वन ड्राइव पे रख सकते हैं, और यहाँ पे गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन है. तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द गूगल ड्राइव और इसको करते हैं सेव चेंजेस. साइन इन मैंडेटरी है कि आप अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि गूगल ड्राइव जो है आपके ईमेल आईडी से एसोसिएटेड होता है. सो आई एम गोइंग टू यूज माय ईमेल आईडी एंड अलाउड इट. इसमें एफटीपी का एक्सेस है जो वर्डप्रेस का हाँ, पूरा. एफटीपी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल. नहीं नहीं, ये वेबसाइट का एफटीपी एक्सेस मिलता है इसमें कि नहीं मिलता है? क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है नहीं जैसे नहीं, सी पैनल का एक्सेस यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? नहीं नहीं, सी पैनल तो होता ही है. सी पैनल में एक एफटीपी जिसमें ये जो वर्डप्रेस जहाँ बनता है ना उसका फोल्डर का डायरेक्ट एक्सेस होता है. क्योंकि कई बार बैक क्या होता है, सीएसएस फाइल्स और कुछ फाइल्स मैन्युअली कर सकते हैं, वो यहाँ से नहीं होता कई चीजें. हाँ जी, बिल्कुल एसएसएच के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं इसको. पुटी के थ्रू पुटी के थ्रू इसको हम एक्सेस कर सकते हैं या फाइल जिला के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है. तो वो कहाँ से कहाँ ऑप्शन है, कौन सा आईपी यूज करना है और कहाँ से नहीं ये नहीं, करना आईपी नहीं है, वी जस्ट नीड टू यूज द यूआरएल. जो यूआरएल एक्सेस डिफॉल्ट यूआरएल है उसी के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. और वही पासवर्ड एडमिन से एडमिन मतलब और जो उसका पासवर्ड. हाँ जो है? पासवर्ड डाले उससे एक्सेस कर सकते चलिए, बैकअप के लिए हमने पाथ प्रोवाइड कर दिया. पाथ प्रोवाइड करने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बैकअप नाउ.
इन सभी चीजों का बैकअप चाहिए हमें। बैकअप नाउ पे क्लिक किया एंड बैकअप स्टार्टेड। Azure cPanel access देता है क्या? Do we नहीं, have a cPanel access? no, we don't have access of cPanel. बैकअप कंप्लीटेड एंड ये टाइमिंग बता रहा है कि आपने कब बैकअप को स्टैब्लिश किया। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, और यू कैन आल्सो सी द व्यू ऑप्शन। सो इट्स अप टू यू, आप कौन सा ऑप्शन यूटिलाइज करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज ओके एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एक बार वेब एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, वो भी ऑलमोस्ट रेडी टू यूज है। इसने कौन कौन सा बैकअप लिया होगा सर? इसने डेटाबेस का बैकअप लिया होगा और अब जब आप बैकअप लेंगे ना तो ये पूछेगा, सी इट गिव अस ऑप्शन, इंक्लूड योर डेटाबेस बैकअप, इंक्लूड योर फाइल बैकअप, सेंड दिस बैकअप टू द रिमोट स्टोरेज। ठीक है ना, यू जस्ट नीड टू चेक मार्क ऑल द ऑप्शंस। अगर आपको सिर्फ बैकअप लेना है डेटाबेस का तो आप इसको अनचेक कर दो, आप सिर्फ डेटाबेस का बैकअप कॉन्फ़िगर कर पाओगे। ठीक है, अब अगर कोई चेंजेस होता है हमारे वेबसाइट पे, राइट, कोई प्रॉब्लम होती है हमारी वेबसाइट पे, तो यू कैन जस्ट रीस्टोर इट। रिस्टोर। प्लस यहाँ पे स्केड्यूलिंग का भी ऑप्शन है। हम लोग जो अभी ये टूल यूज कर रहे हैं ना, द टूल ऑफ व्हाट वी कैन से दैट व्हिच इज अपड्राफ्ट प्लस, ये फ्री ट्रायल है, ये फ्री वर्जन टूल है, राइट। अगर यहीं पे हम अगर हम पेड टूल इस्तेमाल करते हैं ना तो और भी हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, करेक्ट। मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर टूल, और उससे हम और भी टास्क को आसान बना सकते हैं, राइट। करेक्ट। तो ये बेसिक सा स्टेप था। देखो डिजाइनिंग की अगर हम बात करें, we know that we are architect and administrator, so we don't have a much idea about the designing, how to design the website। लेकिन इसकी मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस इन द सेंस कि इसका बैकअप लेने की बात करें या सिस्टम को रीस्टोर करने की बात करें, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। वो सभी टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, सिक्योरिटी लगाना, बैकअप कॉन्फ़िगर करना, रीस्टोर करना, रेप्लिकेट करना, ये सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट। पर सर अब प्लगइन के थ्रू यहाँ पर इसमें डायरेक्ट इंटरफेस में नहीं है एज्योर के, नहीं मैं नहीं, करेक्ट? वो वर्डप्रेस का सर्वर हमारा जो है एज्योर प्रोवाइड कर रहा है, बट उसके जो फीचर्स है वो तो प्लगइन के ही थ्रू ही होगा ना। नहीं, कई बार ऐसा होता है जैसे सी पैनल में है ना, तो बहुत सारे हाँ, ऑप्शन। सी अभी हम अपने पूरे प्लेटफॉर्म का बैकअप नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अभी हम केवल उस वेबसाइट का बैकअप क्रिएट कर रहे हैं जो हमने तैयार किया है, राइट। एंड वी हैव ऑप्शन टू टेक द बैकअप ऑफ होल कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने सेटअप बनाया ना, टेस्टिंग 1988 या डेमो 1988 का, इनका भी हम कंप्लीट बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके। क्लियर। चलो अब एक बार हम देखते हैं डेमो 1988 का वेबसाइट, हाउ इट्स लुक लाइक। इट इज ट्राइंग टू ओपन। ठीक है, योर वेब सर्वर इज रेडी टू यूज, राइट, योर वेब सर्वर इज
ready to use, but we haven't upload any kind of website. So website को upload करने के लिए what you need to do, open your word web server डैशबोर्ड द एडमिन पैनल, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डिप्लॉयमेंट सेंटर. whenever we click on the deployment center it will redirect you on another page. सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. in the setting we can upload the data with the help of website, github, bitbucket, local git, azure repository and external git. इनमें से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम डेटा को अपलोड कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज लॉग्स, जहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी आपकी CI/CD की लॉग्स की. और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द FTPS credential. अब FTPS credential क्या करेगा? By using this particular option, we can connect our web application app services to on-premises machine. So on-premises पे आपको एक छोटा सा tool download करना पड़ेगा. I hope you are aware about the FileZilla. You need to download FileZilla. FileZilla अच्छा FT, SAP. F, FTP tool है ना ये. हाँ एक SAP भी आता है. अच्छा, so यहाँ पे हम FileZilla client डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू इंस्टॉल ऑन योर बेस मशीन. आप अपने बेस मशीन पे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और फिर इसी टूल के जरिए हम अपनी मशीन को कनेक्ट कराने का काम करेंगे. FileZilla and we are able to find it is look like this. हमने अपने डेस्कटॉप पे एक वेब सर्वर एक वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, वेबसाइट डेटा. और इस वेबसाइट डेटा में हमने .NET और HTML की हेल्प से एक छोटी सी कोडिंग कर रखी है. तो एक बार index.html ओपन करते हैं. हाउ इट्स लुक लाइक दिस. ये मैंने बेस से ओपन किया है, ठीक है. ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा. हम इसी साइट को वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऐप सर्विसेज के जरिए. तो FileZilla की हेल्प लेते हैं और इसी वेबसाइट के डेटा के अंदर जितनी भी फाइलें हैं इनको हम अपने क्लाउड पे यानी एप्लीकेशन पे अपलोड करने का काम करते हैं. होस्ट नेम है, यहाँ पे यूजर नेम है, पासवर्ड है और पोर्ट नंबर है. बैक टू आवर वर्डप्रेस सर्वर, सॉरी ऐप सर्विसेज. यहाँ पे आपने करना है डेमो 1988. ये आपका FTP एंड पॉइंट हो गया, कॉपी किया और इस होस्ट पे आप पेस्ट कर देंगे विच इज इट इज एंड पॉइंट. दूसरा FTP यूजर है, कॉपी, प्रोवाइड पासवर्ड और FTPS का पोर्ट नंबर आई थिंक 990 होता है. आई नीड टू आइडेंटिफाई. You just need to provide the port number of 21 FTP. Sorry? FTPS को 21 ही रहता है. खाली उसमें सिलेक्ट FTPS करना है. हाँ बस ये किया हुआ है ना होस्ट में, बस 21 पोर्ट. Port number 21 तो आपका FTP का है ना, सिंपल. नहीं, दोनों के लिए वही होता है. पोर्ट 21 990 इम्प्लिसिट उसके लिए होता है. No, एरर आ रहा है. ओके. FTPS का पोर्ट आपने यहाँ पे 990 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. वी सक्सेसफुली एडेड द पोर्ट और आप पोर्ट में ऐड करने के बाद देखिए वी आर एबल टू एक्सेस आवर रिमोट साइट. और रिमोट साइट में हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू अपलोड आवर डेटा. साइट में जाएंगे, www रूट पे जाएंगे और एग्जिस्टिंग साइट को डिलीट कर देते हैं. दिस इज इसमें आवर वेब सर्वर. हाँ, करेंगे सॉरी, डेटाबेस का सेपरेट कनेक्टिविटी. ऑलरेडी कनेक्टेड है पोर्टल की हेल्प से.
जो हमारा पोर्टल है ना, जो डैशबोर्ड है, वहां पे हम डेटाबेस अटैच करेंगे। हाँ, वो जरा देखना था क्योंकि मेरे पास डेटाबेस का बैकअप हो तो मैं रिस्टोर कैसे करूँगा। ओके, पहले और उसका होस्टिंग का कनेक्शन स्ट्रिंग डालना होता है उसमें, जिससे वो डेटाबेस को कनेक्ट कर सके। तो वो कनेक्शन राइट, स्ट्रिंग तो उसके लिए राइट। वो सर्वर का होस्ट नेम और मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग होती है पूरी, कि जिसमें होस्ट नेम या आईपी एड्रेस होगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड होता है। हम्म। चलो, अभी हमने जो वेबसाइट थी उसको हमने कॉपी किया और दूसरी रिमोट साइट पे अपलोड कर दिया। बैक टू द वेब सर्वर, और इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद शायद सर्विसेज कोई नहीं, इसमें क्विक स्टार्ट गाइड पे क्लिक करें तो क्या ऑप्शंस आते हैं? क्विक स्टार्ट में क्लिक करें तो ये डायरेक्ट कोडिंग के लिए ऑप्शन दे देगा।
मे बी टेक टाइम। सो इसका हम कल डेटाबेस का पार्ट और वर्डप्रेस को होस्ट करना, सॉरी, इस पे अपनी वेबसाइट को, डॉट नेट की वेबसाइट को होस्ट करना एक बार कल फिर से देख लेंगे। एंड मीन वाइल लेट मी ऑल्सो चेक कि बैकएंड में और क्या रिक्वायर्ड होता है। वैसे इतने में आ जाता है, बट विल डिस्कस इट मोर अबाउट बाय टुमारो। इज दैट ओके? Okay. Okay, everyone, thank you. We'll connect tomorrow on same time. Take care. Bye Okay. bye. Thank you.